अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं आप लोगों को यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 4th चैप्टर बताऊंगा जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है बच्चों। अब देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे कि यहाँ पे डिफाइन किया गया है। सबसे पहले हम लोग एक चार्ज कंसिडर करेंगे। ठीक है, सपोज करो कि यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो सभी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो तो आउटवर्ड की डायरेक्शन में है। ठीक है, और सपोज करो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सो बिल्कुल इन्फिनिटी तक प्रोवाइड कर रही है। यहाँ पर इन्फिनिटी है। ठीक है, तो इन्फिनिटी पर जो पोटेंशियल होती है वो जीरो हो जाती है। ये बात को समझ में आ रही है। अब यहाँ पर हम लोग ये पॉजिटिव चार्ज एक टेस्ट चार्ज लेंगे। टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से मूव कराएंगे। ठीक है, सपोज करो कि यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज है जिसका नाम है क्यू नॉट। ये क्या है? टेस्ट चार्ज। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में हम लोग फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, फोर्स लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट दैट इज इक्वल टू वर्क डन। ठीक है, तो यहाँ पर सपोज करो कि हमने ये एक पॉइंट ए है, इस ए पॉइंट पर इस टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से ए पॉइंट पर लेकर के आए। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ था, लेफ्ट से राइट की तरफ, इसके अपोजिट डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट दैट इज वर्क डन। वही वर्क डन अपॉन दिस टेस्ट चार्ज को कहते हैं पोटेंशियल एट द पॉइंट ए। इसको हम लोग वी ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बच्चों। अब मान लो हम लोग इन्फिनिटी से लेकर के मूव करा करके यहाँ बी पॉइंट पर लेकर के आए। ठीक है, तो हमने फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट हुआ, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट दैट इज इक्वल टू वर्क डन। ठीक है, तो वही वर्क डन अपॉन दिस स्मॉल टेस्ट चार्ज को हम लोग कहते हैं पोटेंशियल एट पॉइंट बी। ये बात को समझ में आ रही है। तो देखिए एक्चुअली यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में है और हम लोग फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में, मूवमेंट करवा रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेटमेंट में भी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज एट एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी पॉइंट पर, इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट पर, दैट इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन पर यूनिट चार्ज। यही वर्क डन अपॉन चार्ज को ही हम लोग कहते हैं पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। ठीक है ना, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इन मूविंग ए स्मॉल पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट एट एनी पाथ। एनी पाथ कहने का मतलब क्या होता है? ये एक पाथ इंडिपेंडेंट है। ठीक है, हम लोग किसी भी पाथ से लेकर के जा सकते हैं। मतलब मान लो हम लोग इन्फिनिटी से इस पाथ पर लेकर के गए, इस स्ट्रेट लाइन वाले पाथ पर लेकर के गए, इस पाथ का नाम दे दिए 1। ठीक है ना, हम लोग यहाँ से घूम करके भी यहाँ पर लेकर के आ सकते हैं, इस पाथ का नाम दे दिए 2, या फिर बिल्कुल ही घूम करके यहाँ से लेकर के इस पाथ पर लेकर के आ गए। ठीक है ना, तो इसका नाम दे दिए पाथ 3। तो किसी भी पाथ पर लेकर के आप आओ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमें इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट बस इन दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है ना, पाथ इंडिपेंडेंट है ये, इसलिए कह रहे हैं कि एट एनी पाथ। इस कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो देखिए जैसा कि मैंने कहा कि वर्क डन पोटेंशियल एट पॉइंट ए की बात करें हम लोग, तो पोटेंशियल एट पॉइंट ए दैट इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए अपॉन चार्ज। ठीक है, किसी भी टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से ए पॉइंट पर लाने में जो वर्क डन हो रहा है वही वर्क डन अपॉन चार्ज को ही कहते हैं पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। उसी तरीके से हम लोग पॉइंट बी के बारे में भी बात कर लेंगे। ठीक है, ये पॉइंट बी के बारे में कि पोटेंशियल, वी मतलब पोटेंशियल एट पॉइंट बी इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट बी अपॉन टेस्ट चार्ज। तो वर्क डन अपॉन चार्ज को हम लोग कहते हैं पोटेंशियल एट पॉइंट बी। ठीक है, ये बात को समझ में आ रही है। अब देखिए यहाँ पर ये जो हमने ये दो पॉइंट बनाए हैं, यहाँ पर वी वी ज़्यादा है कि वी ए ज़्यादा है। ठीक है, तो वी वी जो है वो ग्रेटर होगा। क्यों? क्योंकि जितना हम लोग चार्ज के नज़दीक रहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, तो हमें ज़्यादा वर्क डन करना पड़ रहा है। ज़्यादा वर्क डन करना पड़ रहा है मतलब फोर्स तो ज़्यादा लग रहा है ना, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर ज़्यादा है, मतलब फोर्स ज़्यादा है, इलेक्ट्रिक फोर्स ज़्यादा है। इस फोर्स के अगेंस्ट में हम लोग वर्क कर रहे हैं, तो वर्क डन ज़्यादा कर रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक हम लोग मूव करवा के ला रहे हैं। ठीक है ना, ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, वर्क डन ज़्यादा हो रहा है, तो इसमें ज़्यादा एनर्जी जो है वो स्टोर होकर के रह जाएगा। ये बात कुछ समझ में आ रही है। ये ठीक उसी तरीके से जैसे आप लोग क्लास 11th में एक स्प्रिंग के बारे में पढ़े थे। ठीक है ना, स्प्रिंग का फोर्स कैसे है? बाहर के तरफ को है। ठीक है, अब आपने स्प्रिंग को कंप्रेस्ड कर दिया। सपोज करो कि आपने स्प्रिंग को यहाँ पर कंप्रेस्ड कर दिया। यहाँ पर एक ब्लॉक है। ठीक है, यहाँ पहले ब्लॉक यहाँ पर था। ठीक है, अब ब्लॉक को आपने फोर्स लगा दिया,
ब्लॉक को मूव करा दिए, मतलब स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट में आपने फोर्स लगाया और ब्लॉक ये कंप्रेस्ड हो गया। तो कंप्रेस्ड हो गया मतलब आपने फोर्स लगाया, यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये इस डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है ना। ये आपने अप्लाइड, ये फोर्स अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स है ये, ठीक है ना। जो फोर्स आप लगा रहे हैं एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा उसे कहते हैं एक्सटर्नल फोर्स। और ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है ना। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट दैट इज वर्क डन। तो स्प्रिंग फोर्स, ये से क्या कहते हैं, स्प्रिंग फोर्स, ठीक है ना। तो स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट में आपने फोर्स लगाया और इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ, एस डिस्प्लेसमेंट हुआ, मतलब वर्क डन हुआ, ठीक है ना। वही वर्क डन तो इस स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता था, क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। ये सिस्टम है, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में आपने पढ़ा होगा कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, ये जो आपने फोर्स लगाया वही इसमें पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया, ठीक है ना, इसकी पोजीशन के कारण। यहाँ भी ठीक वही हो रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है ऑलरेडी और इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में आपने फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट हुआ, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वही डिस्प्लेसमेंट मतलब वर्क डन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट को वर्क डन कहते हैं। वर्क डन अपॉन दैट चार्ज इज कॉल्ड द पोटेंशियल एट पॉइंट ए। ये बात समझ में आ रही है। तो देखो ये पोटेंशियल एट पॉइंट ए की बात करें तो यहाँ पर वी जो है वो ग्रेटर देन है वी ए के, ये बात आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है ना। यहाँ की पोटेंशियल ज़्यादा है, तो यहाँ की पोटेंशियल ज़्यादा है, यहाँ की पोटेंशियल जो है वो कम है, ठीक है। अब इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं हम लोग, एसआई यूनिट की बात कर रहे हैं, ठीक है। एसआई यूनिट क्या होनी चाहिए बताइए। वर्क डन अपॉन चार्ज है तो वर्क डन की यूनिट होती है जूल, वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल होती है, और चार्ज की यूनिट होती है कूलम, ठीक है। तो वर्क डन अपॉन चार्ज मतलब जूल पर कूलम, यही इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी, ठीक है, जूल पर कूलम। या फिर इसको, ये तो एक यूनिट हो गई। दूसरे यूनिट की बात करें हम लोग तो फोर्स, मतलब वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट की मीटर, तो न्यूटन मीटर, ठीक है ना। और चार्ज की कूलम होती है तो कूलम ही लिख देंगे, ठीक है। तो न्यूटन मीटर पर कूलम ये भी दूसरी यूनिट बन गई, ठीक है। या फिर तीसरी यूनिट की यदि हम लोग बात करें तो उसे हम लोग कहते हैं वोल्ट सिंपली, ठीक है। वोल्ट भी जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट है। तो देखिए यहाँ पर कितने यूनिट बने, 1 2 3, ये 3 यूनिट जो है वो इसकी है। अब हम लोग डायमेंशन की बात कर लेते हैं, ठीक है। डायमेंशन कैसे निकालेंगे, डायमेंशन क्लास 11th में बताया गया होगा, निकालना बहुत ही आसान है, एमएलटी के फॉर्म में जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, फोर्स की डायमेंशन mlt टू दी पावर -2 होती है, और यहाँ पर मीटर है मतलब लेंथ है, तो लेंथ मल्टीप्लाई होकर के वर्क डन की डायमेंशन हो जाएगी ml² t टू दी पावर -2, ठीक है। और चार्ज है, चार्ज की करंट इनटू टाइम होता है, चार्ज की यूनिट क्या होती है q इक्वल टू आई टी। तो q इक्वल टू आई टी कहने का मतलब I मतलब एम्पेयर, ठीक है, और टाइम जो है वो t से रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसे सॉल्व करेंगे हम लोग, यही इसकी डायमेंशन हो जाएगी ml² t टू दी पावर -q a टू दी पावर इनवर्स, ठीक है। तो ये है आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डायमेंशन, ठीक है। डायमेंशन एग्जाम में कभी कभी पूछे जाते हैं, तो आप लोग इस तरह से कैलकुलेट करके बताएंगे। ये बात समझ में आ रही है। अच्छा, एक आखिरी बात बता दूं, यहाँ पर ये जो हमने बताया वोल्ट, 1 वोल्ट, तो ये 1 वोल्ट कहने का मतलब क्या होता है, ठीक है। 1 वोल्ट कहने का मतलब क्या होता है, तो जैसे कि हमने वर्क डन अपॉन चार्ज बताया, तो 1 वोल्ट इक्वल टू ये मतलब पोटेंशियल, इसकी यूनिट क्या होती है वोल्ट होती है ना। और यहाँ पर वर्क डन की यूनिट क्या होती है जूल होती है, और चार्ज की यूनिट कूलम होती है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 वोल्ट है, इसका मतलब 1 जूल अपॉन 1 कूलम, 1 जूल पर कूलम वर्क डन इज डन इन ब्रिंगिंग ए स्मॉल पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट एट एनी पाथ, ठीक है ना। कहने का मतलब एक, देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया कि 1 वोल्ट कहने का क्या मतलब है, 1 जूल वर्क इज डन इन ब्रिंगिंग ए स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट एट एनी पाथ। मतलब कोई भी हम लोग एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लिए, उसको इन्फिनिटी से, यहाँ पर देखो इस फिगर में, इन्फिनिटी से किसी भी एक पॉइंट पर लेकर के आ रहे हैं, ठीक है ना, किसी भी पाथ से, चाहे ये पाथ 1 हो, ये वाला क्या है, ये पाथ 1 है, ये पाथ 2 है, ये पाथ 3 है, ठीक है ना। किसी भी पाथ से हम लोग इन्फिनिटी से उस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लेकर के आने में यदि 1 जूल पर कूलम वर्क डन हो रहा है तो हम लोग कहेंगे 1 वोल्ट हो रहा है, ठीक है। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।